इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, जिससे मेले के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी। कैबिनेट ने प्रदेश में ई स्टैंप व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें से भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब स्टैंप की खरीद प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से और अधिक सुगम हो सकेगी, जिससे जनता को आसानी होगी और राजस्व में पारदर्शिता आएगी। बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी आयोजनों की तैयारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आज जो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, इस कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उस पर फैसला भी लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, इसमें सबसे पहला बड़ा फैसला राज्य की कैबिनेट में जो लिया गया है वो आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। इसी पर हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं जरा उन्हीं से जानकारी लेता हूं। अरुण जी, क्या जानकारी है, इस कैबिनेट में क्या क्या बड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए उठाए गए हैं? सर देखिए शीतल, ऐसा है कि अगले वर्ष उत्तराखंड में कुंभ होना है और क्योंकि वो मेला बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हाल में जो इलाहाबाद में कुंभ मेला संपन्न हुआ उसमें 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे। बिल्कुल। तो हरिद्वार में भी यही उम्मीद होती है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि अर्ध कुंभ है, अगले साल है। तो सरकार लंबे समय से उसकी तैयारी में जुटी हुई है, कई मीटिंगें हो चुकी है और वहाँ देखिए स्थायी निर्माण बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे पुल बन गए हैं और अब अस्थायी निर्माण की बारी है। और उसी तैयारी को देखते हुए कि कुंभ मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कुंभ मेले के जो एक उसमें कमेटी बनी है, उसमें 82 नए पदों को सृजित किया गया है। उसमें वो इसलिए कि जिससे कुंभ मेले के जो अवस्थापना कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वो बेहतर ढंग से कराए जा सके और आगामी कुंभ मेले की तैयारी में उसमें मदद मिल सके। इसके अलावा देखिए एक और चीज है कि पहले प्रधानाचार्य के जो पद होते थे, आधे सीधी भर्ती से बढ़े जाते थे, आधों के लिए कंपटीशन होता था। लेकिन अब ये परिवर्तन किया है कि जो सामान्य शिक्षक भर्ती होगा वो भी धीरे धीरे अगर उसको टाइम पे प्रमोशन मिलता है तो वो प्रधानाचार्य के पद तक पहुंच सकेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सीनियर टीचर हैं जो आज तक इस पद की बाट जोड़ रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला उस पद पर पहुंचने का। तो अब ये नियमावली में जो संशोधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये इस मामले में भी उन लोगों को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। तीसरी चीज देखिए, आज की तारीख में जितनी भी जमीनों की खरीद फरोख्त होती है या जो बड़े बड़े हम कहें के काम होते हैं, उसमें स्टाम्प का बड़ा रोल होता है। और चूंकि स्टाम्प में अधिकांश ये खबर आती है कि नकली स्टाम्प चले गए, तो उसके लिए बिल्कुल ये कर दिया गया है कि जो स्टाम्प होंगे वो डिजिटल होंगे। तो डिजिटल होने से ये होगा कि एक तो वो असली स्टाम्प उपभोक्ता को मिलेंगे, दूसरी चीज उससे गवर्नमेंट को राजस्व भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड सामने आएगा कि इतना स्टाम्प बिका, उससे गवर्नमेंट को इतना राजस्व मिला। एक पारदर्शिता आएगी। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी।